डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। मैथ्स का जो है आपका पेपर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो बायोलॉजी का है। अब देखिए बायोलॉजी में जिस किसी ने भी जैसे स्टडी की हुई है, देखो वो अपनी स्टडी को के अच्छे से शेप करके वो जो है 100% या हम ये कह सकते कि श्योर 95 प्लस जो है वो मार्क्स ले सकता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी 4 डेज प्लान यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वीडियो लास्ट तक देखिए, 5 से 10 मिनट आपके जाएंगे, लेकिन आपकी स्टडी में परफेक्शन चाहिए। आपको सारे चैप्टर पूरे चैप्टर नहीं, आपको इस तरह से स्टडी करनी चाहिए कि उन चैप्टर्स पे आपकी परफेक्शन रहे। तो देखिए यहाँ 4 डेज प्लान, 4 डेज स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे शॉर्ट आप जो है ना 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनका वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा क्यों ले रहे हैं हम ऐसे चैप्टर, क्योंकि यही क्वेश्चन से इन्हीं चैप्टर से जो क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के बनते हैं। जो छोटे चैप्टर होते हैं ना, कम मार्क्स वाले, कम वेटेज वाले, उनसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। जैसे अगर 4 से 5 चैप्टर आपके जो है ना कम वेटेज वाले, तो हो सकता किसी एक आध चैप्टर से जो है ना वो 4 मार्क के क्वेश्चन में डाल दिया, एक आध क्वेश्चन आपको जो है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सेक्शन डी और सेक्शन डी होता है उसमें डाल दे। लेकिन जो बड़े हाई वेटेज वाले होते हैं वो चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आपको 1 मार्क 2 मार्क तो मिलना ही है, लेकिन 3 और 4 मार्क्स के भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम उन चैप्टर को जो है देखेंगे कौन से पढ़ने चाहिए। देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 4, 5। अभी यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ। ये हमने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर यहाँ पे बताए। इन 7 चैप्टर का आप वेटेज देखो, ये जो है ना विदाउट ऑप्शन है, यहाँ समझे आप 6 और ये 8 विद ऑप्शन है। तो ये आपको 8 मार्क्स का मिलने वाला पेपर में, ये भी 8 मार्क्स, ये 7, 7। ये जो चैप्टर नंबर 8 है आपका 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जो 9 है वो 11 का, देखो सबसे बड़ा ज्यादा जो है इसको दिया हुआ है वेटेज। तो और ये जो है ना लास्ट में 12 बायोटेक्नोलॉजी वाला, ये इसमें 7 का विद ऑप्शन आने वाला है। तो अगर इन चैप्टर को देखें तो विद ऑप्शन आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, 50 मार्क्स जो है इन 7 चैप्टर से मिलेंगे। अब अगर इन 7 चैप्टर के साथ हमने 3 चैप्टर, ये 3, 4, 5 एक ही जो है ना फील्ड वाले हैं, सो यहाँ पे ये अगर 3 चैप्टर्स ऐड कर दिए तो इनका वेटेज कितना है, 4 है विदाउट ऑप्शन, लेकिन विद ऑप्शन कितना है, 6 है। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 18। तो 58 और 18 को मिलाए तो टोटल कितना आ रहा है, 76। आपको पेपर अटेंड करना होता है 70 का, लेकिन आप उसको क्रॉस कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम बहुत सेफ साइड जा रहे हैं कि भाई आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहता है तो इनमें से कोई 2 चैप्टर ले लें, तो आप 2 चैप्टर के 6 + 6 12 करेंगे तो 70। तो 70 मार्क का वो अटेम्प्ट कर सकता है। ये जो हमने टोटल 10 हो रहे हैं, चैप्टर 9 या 10 करेंगे तो टोटल 76 का आपको विद ऑप्शन मिल सकता है। और जो है ये 9 चैप्टर कंसीडर करेंगे तो 70 का। चले हम जो है ना ये पूरे 10 की बात करें तो 10 में हमको कितना मिलेगा, 76 का मिलेगा। लेकिन 76 का मिलने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि देखो जो सेक्शन ए और बी होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये कंपलसरी वाले हैं। सेक्शन ए में आपको 18 मार्क्स है, 1 मार्क के क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू और 1 मार्क के जो वेरी शॉर्ट आंसर 8 होते हैं। और ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, तो इनमें जो है आपको ऑप्शन नहीं है। आपको ये क्या है भाई, यहाँ पे तो आपको कंपलसरी, सॉरी सेक्शन बी नहीं, ये सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये जो है सेक्शन ए में जो है 1 मार्क और 2 मार्क, ये 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू और ये वेरी शॉर्ट, ये एमसीक्यू और ये वेरी शॉर्ट। तो ये दोनों में हमको टोटल 18 मार्क्स होते हैं। तो ये 18 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे 10 मार्क्स और यहाँ पे ये 8 मार्क्स, तो ये कंपलसरी में है। अब आप सोचिए कि अगर ये जो है इनमें ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो वो तो आपसे मिस हो जाएगा। देखिए वीडियो देखिए आप लास्ट तक, छोड़े नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको कैसे कवर करेंगे ये भी देखें। ये जो हम इतने चैप्टर कर रहे हैं ना, आपके 3-4 मार्क्स पूरे पक्के। आपका छूटेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतना करने के बाद छूटेगा नहीं, याद रखो।
बहुत रेयर केस में, इसीलिए इसको 100 की जगह 95 लिखा हमने। ओके, एक आध बहुत रेयर केस में इन चैप्टर, ये 10 चैप्टर करने पे आपको 3 और 4 मार्क्स के पूरे जो आपको रिक्वायर्ड है मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे, ओके यहाँ पे आप देखो कि ये जो सेक्शन ए है जिसमें से हमारा 1 मार्क के क्वेश्चन जो कंपलसरी वाले हैं, अगर इसमें से ओके ये जो नीचे वाले रिमेनिंग चैप्टर है 10, 11, 13, 14, 15 इसमें से क्वेश्चन आ गया, वो तो हमारा छूट जाएगा। तो याद रखो हमको ऐसी स्ट्रेटेजी करना है, ये जो चैप्टर्स है ये पूरे की पूरे थारो स्टडी करना है। ओके, ये कैसे है ना, मस्ट डू, ओके थारोली कैसे करना है, ये जो आपको ओके फुल स्टडी करना है, थारोली करना है, फुल स्टडी, इसमें आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, याद रखो। ओके, अच्छा अब क्या करना है, ये जो 5 चैप्टर है ना, वो 5 चैप्टर से अगर क्वेश्चन इधर कुछ आ गया तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप ध्यान से ये करो कि भाई इनमें से आपने क्या करना है कि 1 और 2 मार्क के, ओके खाली 1 मार्क के नहीं, 2 मार्क के भी क्वेश्चन कर लो। कभी क्या होता है कि उसी में से कुछ कभी जो है ना क्वेश्चन छोटा 1 मार्क को दे देता, 2 मार्क जैसा दिखता है। ओके, तो आप कोशिश ये करना कि ये जो 5 चैप्टर बचे हैं ना, मस्ट डू 1 और 2 मार्क क्वेश्चन आप पूरे निकालो उसमें से। ओके, जो भी 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना, वो आप वर्कआउट करो। ओके, या एटलीस्ट ऐसे कर लो कि भाई कम से कम 1 मार्क हमारा नहीं छूटना चाहिए। 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे, तो एमसीक्यू बहुत सारे आप कर लो, और जितने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यूज में मिल जाए, या आपको जो है अपना जो बोर्ड की बुक है उसमें जो मिल जाए, वो सारे क्वेश्चन करो आप, समझे। इसमें बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1 मार्क या बहुत होगा आपको 2 मार्क्स, अगर ये आपने कर लिया ना, ओके ये आपने कर लिया, ओके 2 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सेफ साइड जो है ना, जो सेक्शन बी में अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हमको वहां पर भी ऑप्शन रहेगा। तो हमको जो है ना भाई हमारा टारगेट 100 का है, 95 प्लस तो हम जो है ना कहीं पे कुछ अगर कुछ जो है ऐसा हो जाए कि कुछ छूट जा रहा है, ओके अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए 95 प्लस लिख रहे हैं, अदरवाइज 100% मार्क्स लेने का प्लान है ये। तो आपने इन 5 चैप्टर को 1 और 2 मार्क के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3 और 4 मार्क्स यहाँ के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए अगर आप ये पूरे चैप्टर पढ़ने के चक्कर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी जाती होगी, कुछ ना कुछ आप जो है ना जो है ठीक से कुछ होगा, कोई चैप्टर ठीक से नहीं होगा, ऐसे नहीं। तो वहां पे आपको परफेक्शन पे काम करना है, ये 10 चैप्टर परफेक्शन के साथ होना चाहिए पूरा, 1 मार्क का क्वेश्चन आओ, 2 मार्क का हो कि 3 मार्क का हो कि 4 मार्क का हो, परफेक्शन के साथ ये चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये आपने कर लिए, तो इनको जो है ना आपने ओके ये जो बचे हुए चैप्टर इनको 1 और 2 मार्क परफेक्शन के साथ, यहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 1 और 2 मार्क के लिए, ठीक है ये हो गया। अगर आपने ये कर लिया तो देखो ये जो आपने 76 है, ओके तो मैंने जैसे ये 76 के लिए क्या बोला है कि ये जो 10 चैप्टर है इनमें से आपको 3 और 4 पूरे मिल जाने वाले हैं, ओके पूरे मिल जाने वाले, और आपने जो है ना ये जो इसके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है, या यहां से भी हम 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर बाई चांस 3 मार्क्स या 4 मार्क में कोई क्वेश्चन, ओके जैसे हमारे जो है हमको 3 सेक्शन सी में हमको 8 चाहिए तो 7 मिल रहे हैं, तो ये सपोर्ट करेंगे आपको वो 8th क्वेश्चन मिलने को, समझ में आ रहा है। तो या इसी में आपको जो है ना सेक्शन जो डी होता है, ओके 4 मार्क के क्वेश्चन का, वहां पे आपको हो सकता है एक आध नहीं मिल पा रहा, 2 ही मिल रहे हैं, ओके तीसरा नहीं हो जा रहा, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए बोला है कि आपने जो है ना ये चैप्टर ये जो बताया ना इसको अच्छे से समझो, ये चैप्टर कंपलसरी करने हैं, ओके सारे क्वेश्चन ये चैप्टर में से आपको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन सारे करने हैं, अच्छे से करने हैं, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कोई भी, ठीक है। चलो अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो 1 और 2 मार्क में अगर हमारा कुछ छूट जाता है तो ये इसमें से कवर हो जा रहा, अब छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे क्यों, तो ये तो सारे चैप्टर के हमने 1 और 2 मार्क कर लिए ना भाई, तो अब आपको यहाँ पे कोई चीज छूटेगा नहीं। हाँ अगर आपने परफेक्शन के साथ नहीं किया, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है नहीं किया तो अलग बात है, ओके आपने कंपलसरी नीट के लिए जितने पीवाईक्यू आप ये सॉरी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ना वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर के लिए आप जो है ना वैसे पढ़ो, फुल पढ़ो आप अच्छे से, वही एमसीक्यू आपको जो है ना ये जो 1 मार्क के जो वेरी शॉर्ट आंसर है ना वो भी आंसर वो भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, मोस्टली करवा देंगे, ठीक है। चले तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको जो ये 1 मार्क के क्वेश्चन छूटने का जो डर था सेक्शन ए से
वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा 4 डे का जो शेड्यूल है, प्लान है, ओके, तो आप कैसे करेंगे, इसको अचीव कैसे करेंगे, इसको अचीव कैसे करेंगे। तो आपने जो है ना, जैसा आज है, अब आज आधा दिन हो गया है, ठीक है ना, आप तक वीडियो पहुंचेगी तो अच्छा खासा टाइम हो जाएगा। तो आज आपको रात में देर तक बैठना पड़ेगा। जो दिन का टारगेट है, रात में देर भी है तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं वैसे टारगेट कम दे रहा हूं आज का, आपको पहले 2 चैप्टर, ओके, विद डायग्राम सब पूरा कंप्लीट करना है। आज 2 चैप्टर आपको जो है रात में 11, 12, 1 बजे जो भी है आपको ये करना है। साथ में ये जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है उसके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन, ओके, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन। 1 मार्क में तो कोई कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करना है आपको, ओके, जितने मिलते हैं ना आपको ये करने हैं, ओके। तो आपको यहाँ 2 चैप्टर में छोटे दे दिया 1 और 2 मार्क के लिए, और 2 चैप्टर आपके ये बड़े हैं, ये आपको करना है। तो ये आज आपको इतना निपटाना ही है। बाय चांस अगर एक आध चैप्टर छूट जाता है तो फिर आप कल कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल आपको ये 2 और इनमें ये जो नीचे के 2 है ये कोशिश करें। एक आध छूटता है तो ठीक है, कल कंटिन्यू करें, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे एक आध पोर्शन को, ठीक है। डे 2 में क्या करना है, तो ये डे 2 में नेक्स्ट वाले, ओके, ये आप सॉरी यहां से लेंगे, ठीक है। तो ये डे 2 में, ये डे 1 का ले लिया हमने, ओके। डे 2 में ये नेक्स्ट 4 चैप्टर। अब देखिए कल से आपको सुबह से लगना है काम पर, तो आपको टाइम ज्यादा है तो यहाँ पे आपको वर्क भी ज्यादा करना है। तो ये 2 चैप्टर तो मीडियम है, लेकिन ये 2 चैप्टर आपको काफी बड़े हैं। तो आपको ये 4 बड़े चैप्टर कल दिन भर में निपटाना है। और यहां से मैंने एक ही चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 13 सॉरी, ये एक ही चैप्टर के 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो ये जो 4 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सब कंप्लीट करना है, फिगर की प्रैक्टिस, एवरीथिंग। ऐसे नहीं कि चलो फिगर्स बाद में देखेंगे, नहीं, फिगर की लेबलिंग 3 से 4 बार फिगर ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये अगर 4 चैप्टर आपने कल की डेट में, ओके, ये डे 1 आज की डेट है, ओके, आज हम डाल देते हैं, आज की डेट जो है ये 23, ओके, यहाँ पे मैं 23 लिख देता हूं, दिस इज 23 फेब, ये आपका हो रहा 24 फेब, ओके, ये आ रहा आपका 25 फेब, और ये 26 फेब, देख लें। तो थर्ड डे पे क्या करोगे आप, ये जो रिमेनिंग 3 चैप्टर है 3, 4, 5 और 12, ओके, तो ये उतने बड़े चैप्टर नहीं है, ये सेकंड डे, कल आपको टास्क अच्छा खासा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 4 चैप्टर कर लोगे, इसके साथ ये जो बचे वाले 2 चैप्टर है 14, 15, ये 1 और 2 मार्क के लिए आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका डे 3। तो हमने जो है ना जितना था ये सारा 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, आज से लेके 25 तक। 26 तो पूरा आपको रिवीजन के लिए सारी चीजें फुल आप रिवाइज करना है, हर एक चीज आपने देखना, जो भी पढ़ा है हर एक क्वेश्चन आप उसको देखते चलना है। फिगर्स को और चाहे तो जो डिफिकल्ट फिगर लगते हैं आपको, या नेमिंग उसमें अंदर लेबलिंग ज्यादा है, तो उसको वापस आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना। तो ये फुल डे रिवीजन अगर आपने इसको फॉलो किया ना, तो देखो मैं आपको बता दिया है 76, ओके, इन पे से 76 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ, अब देखिए सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये पूरा की पूरा इससे मिल जाएगा। और जो सेक्शन ए में से कई सारी चीजें मिलेगी, कुछ छूटने का इम्कान रहेगा, तो वो आप इनसे कंप्लीट कर लोगे तो 100% आपका पेपर अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी एक्चुअली इट इज नॉट फॉर 95+, इट इज फॉर 100%, ओके। तो मैंने 95 क्यों लिखा ये भी बता दिया कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए हमने जो है 95+ लिखा है। तो होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, इससे आप फायदा लेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। आप बायोलॉजी में जो है 100% करके आए, इसमें जितने मार्क्स ज्यादा लोगे, देखो ग्रुपिंग का प्रॉब्लम इससे दूर करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर जो कुछ कमी रह गई ना, उसको इससे एकदम क्रॉस कर लेना है, ओके। सो चलिए जो है आप अच्छे से लिखे, अच्छी मेहनत करें। ये जो 4 दिन का है, ये शेड्यूल को एज पर जो हमने बताया आप उसको फॉलो करें, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।